दोस्तों नमस्कार। आइडिया टुडे टीवी की तरफ से मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से कहती है कि जो पैसा आया है वो आपके अकाउंट में नहीं दिखाएगा। और आप पूरी तरह से आप देख सकते हैं वीडियो को। उन्होंने कहा कि आपका बैलेंस जो है नहीं भी दिखा सकता है और नहीं दिखाया। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो बनी है और कस्टमर केयर से जो मेरी बात हुई है वो भी अब पूरी वीडियो देखें। आप देख लें कि पैसा आपके अकाउंट में जो आता है तो उसका आपको पेपर पे खुद हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह सकती है कि आपका बैलेंस आप में नहीं दिखाएगा और आपको जब जरूरत पड़े तो आपको पैसे आपको आपके अकाउंट में दिखाएगा नहीं, आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐप को जब भी यूज करें, आप पेटीएम ऐप को आप जब भी यूज करें तो आप देख लें कि आपका बैलेंस आप पेपर पे भी जैसे मैनुअली करते हैं ना वो करें जरूर करें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके बैलेंस को तुरंत नहीं दिखाती है और बाद में भी नहीं दिखाती है। और इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं कि क्या बोलते हैं क्या करते हैं। मेरी कस्टमर केयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग पेटीएम ऐप के बारे में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कि पेटीएम ऐप जिसको आप बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं, पेटीएम ऐप को हम सभी यूज करते हैं। पेटीएम ऐप में अगर आपके पास किसी ने बैलेंस डाला आपके अकाउंट में तो पेटीएम ऐप में आपको बैलेंस नहीं भी दिखा सकता है। आप सोचेंगे कि पैसा नहीं आया और अगर भूल गए आप चेक करना तो वो पैसा आपको दिखाएगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा आपका कितना डूबा होगा, मेरा कितना डूबा होगा। इस बारे में कोई हिसाब किताब हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं और हम लोग कोई अकाउंटेंट नहीं है कि हम इस काम को करें। हम लोग पेटीएम पे भरोसे रहते हैं, हम लोग एसबीआई के भरोसे रहते हैं कि ये बैंक खुद ही सही काम करके देगी, लेकिन हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को समझें। और मैं इस वीडियो को अगर स्टेट बैंक के स्टाफ देख रहे हैं तो इस वीडियो से आप मुझे संपर्क करें। मेरे नंबर पर 7050553996। आप लोगों ने ऐसा किया है, आपको लगता है अगर वीडियो में गलत बना के भेजा हूं तो आप मुझसे संपर्क करें और मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत ही जल्दी कंप्लेन करने वाला हूं। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अगर स्टेट बैंक के स्टाफ कहीं से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैंने दे रखा है, अभी बोला मैंने 7050553996। और इस तरह का जो कार्य है कि आपका कहना है कि पेटीएम ऐप में बैलेंस हम दिखाएं या ना दिखाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही गलत है। इससे मैं समझता हूं कि मेरे बहुत पैसे डूब चुके होंगे अब तक। आपने बैलेंस में डाला ही नहीं होगा और या जब मुझे जरूरत होगी पैसे की तब वो पैसा मुझे बैलेंस में दिखाया नहीं होगा और मैंने सोचा होगा कि शायद मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए ये अनेकों अकाउंट में ऐसा होता होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखें और सबको शेयर करें। धन्यवाद। है कि जो हम पेटीएम से पैसे लेते हैं वो किस तरह से वो नहीं दिखाता है आपके अकाउंट में। और हालांकि पेटीएम का कहना ये होता है कि पेटीएम ने ओके कर दिया है लेकिन वो बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो इसमें बैंक की गलती है। और बैंक वाले कहते हैं कि पेटीएम की गलती है। इसमें तो फंसता कौन है? कस्टमर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मेरे अकाउंट में लगभग 400 से कुछ ऊपर रुपए का बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस जो है कि ये किसी पर्सन का है। मैं बस उस चीज़ को उजागर करना चाहता हूँ जिसके वजह से मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस कम दिखा रहा है और इस बैलेंस में आप देखें कितना दिखा रहा है। टाइमिंग देखेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि इसमें चैटिंग हो रही। देखो आप पेटीएम से कि पेटीएम बता रहा है कि पैसे हमारे तरफ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं और अगर नहीं आया है तो आप बैंक से बात करें। और इसके जस्ट बाद आप सुनेंगे जो हमने जो बातें की हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर से। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर क्या कहता है आप सुनेंगे। उनका कहना ये है कि बैलेंस अगर नहीं आता तो आप योनो का ऐप यूज़ कर लें। वो लोग ये नहीं कर रहे हैं कि वो पेटीएम के साथ टाई अप बंद कर देंगे अपना। उनका कहना है योनो यूज़ कर लो। तो ऐसे में तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि आया ही नहीं। आप सोचेंगे कि मेरे अकाउंट में होगा, आपके पास पैसे कम हो तो आप लड़ोगे कि आया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है कि आप बनी हुई है, आप देखें और आपको सावधान की ज़रूरत है। और मैं सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सरकारी बताना चाहूँगा कि पेटीएम और मुझे
इस चीज़ के लिए जिसके साथ भी ये घटना घटी उनको पेनाल्टी दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है। पेटीएम और एसबीआई दोनों इसमें मिले जुले हैं, दोनों एक दूसरे को गलती कर रहे हैं। पेटीएम कह रहा है कि बैंक की गलती है, बैंक बोल रहा है कि पेटीएम की गलती है। तो ये बहुत बड़ा गेम है, इस चीज़ को समझें। और बहुतों के पैसे अब तक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे या समय पे नहीं होंगे, जिसकी वजह से सबको परेशानी हुई होगी। और मैं तो चाहूँगा कि इनकी एक ऑडिट किया जाए इनके अकाउंट का, एसबीआई के और पेटीएम के, कि ये लोग क्या करते हैं आखिर में, लोगों के पैसे का क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते हैं तुरंत। तो इस चैट में लिखा हुआ है कि आप बैंक से बात करें, और बैंक से जब रिकॉर्डिंग हुई आप आगे रिकॉर्डिंग सुनिएगा ज़रूर, आप लोग बने रहें, क्योंकि इसके बाद रिकॉर्डिंग है कैसे जो बैंक का स्टाफ है क्या कह रहा है कि पैसा आप का जो नहीं आया है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, पेटीएम है। और पेटीएम के बदले आप योनो ऐप यूज़ करें। मैंने कहा कि आप इस ऐप को ही अपने एसबीआई से अटैच करना बंद करवा दो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके लिए आपको ब्रांच में बात करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के ऐड ये लोग नहीं दिखाते हैं। ऐड दिखाते हैं लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ों के, एसबीआई सर्विसेज, पेटीएम सर्विसेज, और ये जो फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं दिखा रहे हैं लोग। सब सारे लोगों को पेनल्टी मिलनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सबको शेयर करेंगे ताकि पता चल सके आपके साथ भी होता है ये। आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन करें पेपर पे ज़रूर लिखें। आप कभी मत सोचें कि दिखा दिया पेटीएम में प्लस का मतलब प्लस हो गया, क्योंकि वो हो सकता है आपके बैलेंस आपके अकाउंट में ना आए और आपका पैसा ज़्यादा होगा फिर भी आपको कम दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास जो प्रूफ है मैंने बना दी हैं। टाइमिंग देखेंगे। इसके बाद जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल की तो उन्होंने बैलेंस दिखा दिया सही मेरे को, लेकिन पेटीएम में वो बैलेंस नहीं दिखा रहा था उस समय तक। पेटीएम कह रहा था कि आप बैंक से बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इस वजह से आपको सारी चीज़ें आप पेपर पे नोट करनी होंगी, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग जानते नहीं हैं और आम जनता जो है काफ़ी परेशान होती है। तो सबके लिए ज़रूरी है वीडियो सबको शेयर करें। You can ask me about your account balance, home loan, or any other banking related query. Sorry, I didn't get that. I'm Sia. How can I help you? For example, you can ask me about your account balance, home loan, or any other banking related query. I'm sorry, I didn't understand your response. Please wait while I transfer your call to our agent. Thank you for your time. Kindly hold on while we connect you to a customer service representative. This call may be recorded for training and quality purpose. Please do not share any of your confidential information. ATM PIN, TIN, username or password on call, email or SMS to anyone including us. Welcome to SBI. This is Ranjit from System. Hello? Yes. Your voice is very low. Can you hear me? Voice is very low. You can hear me? Yes, I can hear, but it was low. Now it is okay. I'm saying that, Okay. na? I'm saying that Yes. many times I've seen that balance doesn't show in the account balance. Okay, this is what From where you are checking the balance? through Paytm. Okay, so is it showing incorrect balance or it is not showing the balance only? What? It is showing incorrect balance or it is not showing the balance only? It is showing balance. Paytm is showing balance, but Okay. it is showing incorrect balance. Balance पूरा सही नहीं दिखा रहा, गलत दिखा रहा. Okay, please be online. We will check your balance and inform you the balance. Yes. May I know are you calling from your register mobile number right now? 7055539. You don't have to tell us your mobile number. Are you calling from the same mobile number which is registered with Yes. your account? Yes, yes. Are you the account holder? Yes, your voice is not clear. That's why I spoke whatever I understood. Sorry, sir. From our contact center, we can't change the place, right? You can hear me clearly or not? I can hear. Okay, so But please not be all online words. and yes. I can hear you, but not all words are not clear. Now I can't hear you. Are you there online? Yes, I'm online. Are you there? Yes, I'm there. I'm talking with you. Please respond if you are online. Yes, I'm online.
हेलो, Can you hear me? yes, I can hear you. Your voice is not clear. Please change the place and communicate with us. I can listen to you. Are you there? Yes, I'm here. Okay, please change the place and communicate with us, because maybe from our end there is no disturbance, but maybe for your disturbance only you are unable to hear us. You are the account holder, right? Yes, May I know your name? Kumar Shaddal R. Verma. Okay, please be online. We are checking the details of your account. Okay. Before checking your transaction details, we would like to inform you that you can also check the transaction details through Yono SBI, Yono Lite, Net Banking, WhatsApp, updating the passbook, visiting the branch, or by calling from your register mobile number in our contact center. As we are calling from the register mobile number, please be online. We are informing you the balance. Okay, so I can see that your account balance right now is 625 rupees 23 paise. Okay, right now. Yeah, right now your account balance is 625 rupees 23 paise. Okay, but few minutes ago when I checked, na, it was showing 400 something. Why? From where you have checked? Through Paytm. For Paytm, we can't confirm you because it is a third-party application. If there is some server issue with the application, it may show you wrong balance. One more information I would like to share with you, that you can also check the account balance and transaction details 24/7 through our Yono application, internet banking, WhatsApp, and SBI Quick. Do you need any assistance regarding Yono application? But why if Paytm is showing the wrong balance, so why? Paytm is not our SBI's application, sir. Listen me, my dear brother. Yes. I have the chatting of Paytm also, and Paytm says Yes. that the money has been credited and please talk with your bank. Yeah, so the money is credited and the balance is reflecting. Now it is reflecting, no? But I have the screen recording of the chat which I did with the Paytm. That time have you checked from our SBI's application, IVR, anywhere from, have you checked there? No, at that time I didn't check. But Use our SBI applications to check the balance and transaction details. okay, that's Because Paytm or UPI applications are just for doing transactions. you complete, then I will speak. Okay? Yes. Have you completed? Yes. मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने पेटीएम से चेक किया तो उसमें कम दिखा रहा था, और मैंने पेटीएम से हेल्प से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने तरफ से हो चुका है, और आप मेरी चैटिंग की पूरी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रखी है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पेमेंट जा चुकी है, आप अपने बैंक से बात करें, और बैंक 24 घंटे के अंदर, मैसेज में उन्होंने बात की, वो हमारी कॉल वॉइस नहीं हो पाई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि और आपका बैलेंस नहीं दिखाता है 24 घंटे के अंदर, तो आप उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसकी मेरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बना कर रखी है, ठीक है, उस समय तक। और जब मैंने आपको कॉल लगाई है, आपके पास तो रिकॉर्डिंग होगी ना, कितने बजे मैंने कॉल लगाई? हमारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ पे चेक करने में बैलेंस नहीं दिखाया, और जब मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ तो फिर आपने बोला कि बैलेंस मेरा सही आ गया, ठीक है। तो मुझे ये कहना है कि इसमें गलती पेटीएम की है या एसबीआई की है? पेटीएम कह रहा है कि हमने बता पेटीएम दिया। की गलती है। पेटीएम की गलती, तो आप पेटीएम में क्यों अपना अकाउंट ऐड करवाते हो पेटीएम? क्योंकि अगर मुझे मान लो किसी को पेमेंट करनी हो 600 रुपये, तो मैं तो देखूंगा 400 है, और मैं पे करूँगा तो 400 ही जाएगा, 600 जाएगा ही। इसके लिए तो सर हमारे एसबीआई का भी यूपीआई एप्लीकेशन है, आप योनो यूज़ कीजिए। हम तो आपको एडवर्टाइज नहीं करते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, हम तो हमेशा कहते हैं आप योनो यूज़ कीजिए। देखो, आप क्या कहते हो वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी जो अच्छी कितनी आपके पास बातें हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे पास कई बार ऐसा हो चुका है। और मैं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि एसबीआई जैसे बैंक और पेटीएम में ये सब गलती होती ही नहीं होगी, लेकिन जब मैंने कई बार देखा तब मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाना चालू कर दिया, और तब मैंने देखा कि ऐसा होता है रियल में। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है आप लोगों के साथ की, जब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द बैलेंस, तो बैलेंस नहीं बता रही है, वो कुछ और बातें कर रही है। बोले कि यू हैव ट्रांसफर्ड द मनी टू this much, you are talking something different, but not answering that the money was not credited in my account. I have that recording also. आवाज फिर से नहीं आ रही है, थोड़ा जगह परिवर्तित करके बात कीजिए।
आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है कि नहीं? अब नहीं, बताओ। हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें कि आप लोग कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो पैसे जो मैंने पूछा बैलेंस कितना है, तो उन्होंने दूसरी दूसरी बातें घुमा के मैडम आपकी बात कर रही थी, ठीक है। और देखिए आज सर, जो भी मेरे पास कॉल आप करते बात हैं, थोड़ी सुन जी लो, बताइए। सुनो, आप ज्यादा बोल जी रहे हो ना, बताइए। मैं भी आपके बीच जी में बताइए। इंटरप्ट करूंगा। बात सुनो, जी जब आप मेरे में आप जी इंटरप्ट कर रहे हो, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, तो मैं भी आपके बोलने में जी इंटरप्ट करूंगा ना। कहाँ से पढ़ाई जी करी आपने? मैं जी जी आपसे कह रहा बताइए। हूँ। हाँ, कि तो मैडम ने पहले भी ऐसा कहा था कि मैं, जब मैंने पूछा बैलेंस कितना है, तो सर आपने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं। मैं पूछ रहा हूँ मैडम बैलेंस कितना है? सर आपने वो पैसे ट्रांसफर किए हैं। अरे तुमसे बैलेंस आपने तुरंत बैलेंस बताया ना मेरा। उस मैडम ने ऐसे आनाकानी की और बाद में बोलती क्या है, यस सर नाउ योर बैलेंस इज 1000 समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब मेरा बैलेंस इतना ही था जो उन्होंने बताया बाद में, और पहले वो टालम टोल कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख चुका हूँ कई बार आप लोगों का, ये बात पब्लिक को पता नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। ना ही इसके लिए आप लोग बड़े बड़े एसबीआई के बैनर लगाते हो। ऐसा बैनर आप लोग लगाते नहीं, ना तो पेटीएम लगाती है ना आप लगाती है। तो पेटीएम झूठ क्यों बोलती है? पहली नंबर बात ये, आप बैंक से बात करो। जब एसबीआई योनो में आ रहा है, एसबीआई में आ रहा है, या तो पेटीएम गलत है या तो आप गलत हो, दोनों में से कोई एक हाँ, गलत पेटीएम गलत बता रही है, है। क्या? क्योंकि अगर बैलेंस वो गलत बता रही है या अगर उस यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन क्या फॉल्ट है? फिर से बोलो, फिर से क्या बोले आपने? मैंने बताया कि अगर कोई यूपीआई ऐप में आपको बैलेंस गलत दिखा रहा है या कोई यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ रही है, वो ऑब्वियसली यूपीआई ऐप का ही फॉल्ट है। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है तो उसके लिए तो जिम्मेदारी बैंक की ही होती है। उसके लिए हमारे द्वारा कंप्लेंट दर्ज किया जाता है, रिफंड किया जाता है, सुनो, charges बच्चे किया जाता है। बच्चे आप बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चे वाली बात कर रहे हो। मैंने तो आपसे अभी जानकारी किस बताया विषय में चाहिए? नहीं, मुझे जानकारी इस विषय में चाहिए कि पहली बात तो मैं जी। इससे कंप्लेन करूंगा, ठीक है, ठीक है जहाँ भी हो सकता है। जी या तो क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इससे बनाई कि सेकंड टाइम हो चुका मेरे साथ। जी जी मैडम ने दूसरी दूसरी बातें कर रही है और उसने बोला कि हाँ सर बैलेंस आपका भी इतना सही हो गया, ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है, और मैंने उस समय भी पेटीएम से चैट करी थी और पेटीएम ने मुझे बताया था कि ये बैंक की फॉल्ट है, ठीक है। और अभी भी आप लोगों ने, कंफर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे, पर हाँ। आपने जो पहले बात किया था, अगर हमारा कोई भी कॉल जो है ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड होता है, तो अगर हमारे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई होगी तो अवश्य उस पर पेनलाइज होंगे। हमने तो आज कब होगा, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कब होगा, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कब पेनलाइज किया, कब आपने क्या किया। आप लोग ऐसे मानने वाले हो नहीं, आप लोग काफी आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही है सर, आप थोड़ा जगह परिवर्तित करके बात कीजिए, बीच बीच में आवाज़ चली जा रही है आपकी। हाँ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हेलो, जी कि आप लोग तो ऐसे मानने वाले हो नहीं, आप लोग काफ़ी क्लेवर आदमी हो, ठीक है। आप नहीं, आपकी कंपनी, जो भी उसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो काफ़ी क्लेवर हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसे फॉल्ट रखते हैं। या तो सॉफ्टवेयर चलाओ ही मत, या कस्टमर को सिखाओ ना कि अपना पेपर पे नोट करते रहो। ऐसा आप सिखाते हो क्या? नहीं सिखाते ना। देखिए सर, पेटीएम सबसे पहली बात तो एसबीआई का सॉफ्टवेयर है ही नहीं। पेटीएम से अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो पेटीएम यूज़ मत कीजिए, आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ मैं सुनो, मैं क्यों यूज करूं? आप क्यों नहीं पेटीएम को बंद करवा रहे हो? आप बंद करवा दो एप्लीकेशन ही नहीं है तो हम क्यों बंद करवाएंगे? अच्छा, अगर मैं आपके बैंक से जाके एटीएम तोड़ लूंगा, आपका कुछ सामान निकाल लूंगा आपके एटीएम से, तो आप क्या कंप्लेन करोगे मेरी कि नहीं करोगे? या आप बोलोगे कि हम आपको जानते ही नहीं, हम आपसे जानते ही नहीं, आप कौन हो, हमें क्या पता, इसलिए आपका कंप्लेन नहीं करेंगे। जब आपके बैंक से नहीं आ रही है, जगह परिवर्तित करके बात कीजिए। जगह परिवर्तित करके ही बात कर रहा हूँ। जब अगर आपको पेटीएम को आप नहीं जानते कि आपने क्यों आपने अलाउ किया उसको, आप किसी को भी अलाउ कर दोगे क्या? आपको कंपनी आपके कंपनी में ऐड कर देगी क्या? ये सब फालतू वाली बातें कर रहे हो आप। आपने क्यों पेटीएम को लिया? हेलो, 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 सुन पा रहे हैं मुझे? लाइन पे है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपकी आवाज़ बीच बीच में चली जा रही है, आप कृपया जगह परिवर्तित करके बात कीजिए। हाँ, जगह परिवर्तित कर लिया, आवाज आ रही है? अब आ रही मेरी आवाज? हाँ, अब आवाज़ आ रही है, बताइए। उसने कहा कि पेटीएम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, हम नहीं जानते इसके बारे में क्या होता नहीं होता। आपने कहा ना मुझसे। हेलो, हेलो, अगर थर्ड पार्टी के लोग, हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा। बताइए। अगर थर्ड पार्टी के लोग आपके बैंक के साथ फ्रॉड करेंगे
तो क्या आप उनको नहीं पकड़ोगे? क्योंकि थर्ड पार्टी हम नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड होता है तो बैंक ही जिम्मेदारी लेती है, कंप्लेंट दर्ज करती है, चार्ज बैक। हाँ, तो ये आप पेटीएम के खिलाफ दर्ज करो ना कंप्लेन की, ऐसा क्यों करती है? आप पेटीएम को बंद कराओ, अपने ऐड नहीं करेगा अकाउंट आपका एसबीआई का। वो कॉन्टैक्ट सेंटर से नहीं होता, ब्रांच में जाकर बात करना। क्या फिर से बोलना, क्या बोला आपने? कॉन्टैक्ट सेंटर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं होता है। अगर आपको इस इशू को हाईलाइट करना है, ब्रांच पे जाके बात कर सकते हैं। कहाँ बात कर सकते हैं? ब्रांच पे, शाखा पे जाके, जहाँ पे अकाउंट ओपन करवाए थे वहाँ पे जाके। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? आप ये इस सारी ऐप में क्यों ऐड करवाते हो? आप ऐप को बंद कराओ ना। कॉन्टैक्ट सेंटर से कोई ऐप ऐड नहीं होता है। कॉन्टैक्ट सेंटर से केवल कस्टमर्स को जानकारी देके मदद की जाती है। इसके अलावा और कोई अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। मैं समझ गया हूँ, बाकी के अधिकारी, हाँ, वो ब्रांच पे होती है, ब्रांच पे जाके बात कर सकते तो हैं। आपके कहने का मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे सीधे आके आपको ब्रांच में बात करनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये बातें जो है ना, अब मैं अपने तरफ से सुझाव देना चाहूँगा, ये बातें पब्लिक को आप लोग एडवर्टीजमेंट जैसे लगाते हैं ना एसबीआई का, ये कर लो, जी। ये स्कीम है, उस तरह से। वो तो कॉन्टैक्ट सेंटर से नहीं होता है सर, वो ब्रांच से होता है। ब्रांच पे जाके नहीं, बात मैं करनी आपको होगी। सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपने एडवर्टीजमेंट या वो भी ब्रांच पे ही होती है। बताओ कि भैया ये क्यों होती है, जी, ठीक है? ठीक है। इसलिए हो सकता है कि जी। मुझे किसी को 600 पेमेंट करनी है, तो मैं देखूँगा 600 पेमेंट है ही नहीं, और फिर मैं अपना पेमेंट रोक दूंगा। जी, तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप हमारा एसबीआई का जो ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है योनो, उससे आप यूज़ कीजिए। उससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यूज करूंगा एसबीआई का, वो मेरी मर्जी है, करूँ चाहे नहीं। आप ऐसे ऐप को बंद करो ना, बंद कराओ, अपने पास ऐड ही मत करवाओ, ठीक है? तो अगर सब बंद ही हो जाएगा तो आपको तो अल्टीमेटली योनो ही यूज़ करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तब आपके पास। मेरी बात, अगर आप अपनी गलती नहीं सुधार सकते तो मुझे सुझाव भी नहीं दे सकते, ये भी मेरा नियम ये है। ये अगर आप अपनी गलती नहीं, उसके लिए ब्रांच पे जाके बात कीजिए। हाँ, आप अपनी गलती सुधारोगे नहीं, मुझे सुझाव दोगे, तो मैं भी अपनी गलती नहीं सुधारूंगा, तो फिर तो मैं भी अपनी गलती नहीं सुधारूंगा ना, और आपको सुझाव दूंगा। ये तो बदमाशी, और ये बदमाशी वाला जो होता है ना, एक नंबर का हरामी आदमी, और कोई सहायता कर सकते हैं आपकी? एक नंबर का हरामी पना वाला नियम, ये वाला नियम है कस्टमर आपका। की तरफ से अनप्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट अच्छा। किया।